आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद टीम इंडिया का कारवा पहुंच चुका है जिम्बाब्वे, जहां पर होने वाली है 3 मैचों की टी20 सीरीज। लेकिन सीरीज से पहले बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं गंभीर को लेके, श्रेयस अय्यर को लेके, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जैसे ही कप्तानी संभाली टीम इंडिया की लगातार टी20 गवा दी है। क्योंकि उससे पहले तो सारी सीरीज हम जीत रहे थे, लेकिन यहाँ पर लगातार आपने सीरीज गवा दी और आयरलैंड जैसी टीम से भी आप हार गए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ भी, और अब कहा जा रहा है कि क्या गंभीर के खिलाफ एक्शन होने वाला है, क्या बीसीसीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्बाब्वे दौरे पर जो बदलाव हो रहा है, यानी कि जो हेड कोच बदला गया है, वहां पर आप सबको पता है कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया गया है, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है या परमानेंट है? क्या वीवीएस लक्ष्मण को भारत का परमानेंट टी20 कोच बना दिया जाएगा? सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता पूछ रही है, फैंस पूछ रहे हैं। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि 3 मैचों की टी20 सीरीज होनी है, जिसका पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा गुरुवार को, जबकि दूसरा मैच जो होगा वो 25 को और तीसरा मैच 26 जुलाई को होना है। और ये सारे ही मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले जाएंगे। लेकिन इस सीरीज से पहले ये सवाल जो उठे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के साथ गौतम गंभीर जिम्बाब्वे नहीं पहुंचे हैं, वो वापस आ चुके हैं इंडिया, लेकिन टीम तो वही है। आयरलैंड इंग्लैंड जो खेली है वहां पर सारे खिलाड़ी लगभग वही हैं, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो टीम के साथ नहीं गए हैं। दरअसल गंभीर और उनके पूरे कोचिंग स्टाफ को, जो उनके साथ विदेशी कोचिंग स्टाफ है, जो बैटिंग कोच है सितांशु कोटक, वो उनके साथ नहीं गए हैं। टीम के साथ रेस्ट दिया गया है इन सभी को। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ऐसा कहा गया मैनेजमेंट की तरफ से। गंभीर की जगह इस सीरीज में आपको बता दिया मैंने कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण कोच का रोल निभाएंगे, जो एनसीए के चीफ हैं। एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो कि आजकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा है, जो बेंगलुरु में बना हुआ है, जहां पे सारे खिलाड़ी इंजरी का अपना जो वहां पर देखरेख करते हैं, जहां पे इंजरी की सुधार उनका होता है। बता दें कि ये पूरा मसला क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि गंभीर जब से कोच बने हैं तब से टीम इंडिया ने 2 टी20 सीरीज, वनडे सीरीज भी काफी गवा दी है, टेस्ट सीरीज भी काफी गवा दी है, पूरे आंकड़े आपको बताऊंगा। लेकिन जुलाई 2024 में जब से भारत के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, तब से लेके अब तक गंभीर की कोचिंग में भारत ने 8 बायलैटरल सीरीज गवाई है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आंकड़े बहुत ज्यादा खराब है गंभीर के, क्योंकि ज्यादा अभी टेन्योर उतना लंबा हुआ नहीं है। 24 में संभाला था, 26 अभी हुआ है, 27 का वनडे वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है कि गंभीर की कोचिंग में ही हम खेलेंगे। लेकिन उससे पहले इतनी हार, लगातार आप नंबर 1 बने हुए थे, टी20 में आप नंबर 1 थे, 1000 कुछ दिन बाद आप नंबर 1 के से हट गए, आपको इंग्लैंड ने हरा दिया और वो पहली नंबर 1 टीम बन गई टी20 की, आप पीछे हो गए। और यही वनडे में भी अब हुआ है। अगर आगे भी आप वनडे में सीरीज हारते हो तो आप वनडे में भी नंबर 1 से नीचे जा सकते हो। लेकिन यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 8 बायलैटरल सीरीज हारी हैं गंभीर की कोचिंग में, उसमें 3 टेस्ट सीरीज शामिल हैं, 4 वनडे सीरीज शामिल हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप हारे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ भी एक सीरीज शामिल है, जहां आप श्रीलंका के खिलाफ जाके 2-0 से हार गए थे। 2 टी20 सीरीज जो हाल ही में आप हारे हो, आयरलैंड ने आपको हरा दिया, इंग्लैंड ने हरा दिया। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता की खबर है कि आप लगातार सीरीज हार रहे हो, और खास तौर पर तब जब आप टी20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, उसके बाद वनडे में भी आप लगातार हारे, टी20 में भी लगातार हारे, टेस्ट तो आप हारे ही थे। हालांकि वो एक सीरीज आपने ड्रॉ कराई थी जिसको लेके काफी चर्चा हुई थी। लेकिन लक्ष्मण की जो बात चल रही है, वीवीएस लक्ष्मण जो कि टीम इंडिया के हेड कोच होंगे जिम्बाब्वे पे, वो पहली बार कोचिंग नहीं कर रहे हैं। आपको उनका भी स्टैट बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि लक्ष्मण का कोच बनना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण ने 2022 एशिया कप में भी भारत की कोचिंग की है। उनकी कोचिंग में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, हालांकि जीत नहीं पाए थे। 2022 का जो एशिया कप हुआ था वो टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, और उस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे, जिनको कोविड हो गया था, और इस वजह से वो टीम इंडिया के साथ यूएई नहीं जा सके थे। वीवीएस लक्ष्मण ने भारत को एशियंस गेम में गोल्ड मेडल भी दिलवाया है, जो चीन में खेले गए थे। आपको पता होगा 2023 एशियंस गेम जो हुआ था, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण भारत के कोच थे, क्योंकि द्रविड़ को रेस्ट दिया गया था। वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ खिलाड़ी का नहीं, आपको कोचिंग स्टाफ का भी वर्कलोड मैनेजमेंट देखना पड़ता है। इस वजह से राहुल द्रविड़ 2023 एशियंस गेम में भी टीम इंडिया के साथ नहीं थे, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण थे, और इंडिया ने वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। तब टीम इंडिया की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी, और उस समय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा लक्ष्मण जिम्बाब्वे सीरीज जो अभी होने वाली है, उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बार कोचिंग निभा चुके हैं टीम इंडिया की, और उनका रिकॉर्ड शानदार है जिम्बाब्वे के खिलाफ। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे का जो दौरा हुआ था 2024 में, वहां पर कोच चुने गए थे हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि राहुल द्रविड़ को वहां पर भी थोड़ा रेस्ट दिया गया था। और यहां पर जो दौरा हुआ था वहां पर भी टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था। वहां पे इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज खेली गई थी, उसको 4-0 से अपने नाम किया था, 4-1 से आई थिंक अपने नाम किया था। और अभिषेक शर्मा जो इतने स्टार खिलाड़ी बन चुके हैं, उनकी वहां डेब्यू सीरीज हुई थी और उन्होंने भी दूसरे मैच में शतक जड़ा था।
तो शुभमन गिल वहां पर कप्तान थे और वीवीएस लक्ष्मण कोच थे। जिम्बाब्वे की जो सीरीज हुई थी 4-1 से इंडिया ने जीती थी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर जो हेड कोच है टीम इंडिया के, क्या उनकी कोचिंग खतरे में है? क्या व्हाइट बॉल जो क्रिकेट है उसमें उनकी कोचिंग छीन ली जाएगी या सिर्फ एक फॉर्मेट में उनका कोच बदल दिया जाएगा? वीवीएस लक्ष्मण जो कि एनसीए के चीफ हैं, क्या उनको व्हाइट बॉल की क्रिकेट की कोचिंग दी जा सकती है? क्योंकि उनके टेन्योर में टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी सीरीज जीती है। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि स्प्लिट कोचिंग को लेके क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स यही कहते हैं, सहमति जताते हैं कि स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको सीरीज दर सीरीज कोच बदलते देने चाहिए। और अलग अलग फॉर्मेट, जिस तरीके से आप टीम की डिमांड करते हो कि अगर वनडे में टीम अलग हो, टी20 की टीम अलग हो, टेस्ट की अलग हो, खिलाड़ी भी अलग हो, तो उस तरीके से क्या कोच भी अलग होना चाहिए? और बीसीसीआई समीक्षा कर रहा है पूरी, जो हारे हैं, ये सीरीज हार के आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद आने वाले समय में आपको कुछ एक्शन देखने को मिले और वीवीएस लक्ष्मण को जो ये परमानेंट कोच बनाया जा सकता है। अभी तो फिलहाल टेम्पररी है, लेकिन क्या ये परमानेंट हो सकता है? क्या गौतम गंभीर सिर्फ टेस्ट की कोचिंग संभालेंगे? क्या उनका वनडे और टी20 कोचिंग करियर खतरे में है? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमने आपको पूरी खबर बताई है, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाया जा सकता है?